दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए। एक तरफ मिस्र की निर्दयी सल्तनत का जालिम बादशाह फिरौन, जो अपने आप को खुदा समझता था और बनी इज़राइल पर जुल्म की इंतहा कर रहा था, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला का वह मुक़द्दस मंसूबा, जिसके तहत एक मासूम बच्चे के जरिए पूरी कायनात की तारीख बदलने वाली थी। ये वही बच्चा था जो अल्लाह के हुक्म से फिरौन के महल में पला बढ़ा और बाद में उसी के सिंहासन को हिला देने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत एक ऐसे दौर में हुई जब फिरौन की जुल्म की चक्की पूरी तेजी से चल रही थी। उसने बनी इज़राइल के हर नवजात लड़के को मार डालने का हुक्म दे दिया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि इन्हीं में से एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत का खात्मा करेगा। मगर अल्लाह ताला का फैसला कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब हजरत मूसा की वालिदा ने उन्हें जन्म दिया तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में यह बात डाल दी कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, और जब डर हो तो इसे दरिया में डाल देना। अल्लाह का वादा था कि हम इसे तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे और इसे अपना रसूल बनाएंगे। सुबहान अल्लाह! कैसा अजीब मंजर था। एक माँ अपने दूध मुंहे बच्चे को संदूक में रखकर दरिया नील की मौजों के हवाले कर रही थी। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, मगर अल्लाह के वादे पर पूरा भरोसा। वह छोटा सा संदूक पानी की लहरों के साथ बहता जा रहा था और अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत कर रहे थे। ये संदूक कहाँ जाकर रुका? फिरौन के महल के बिल्कुल सामने। जी हाँ, वही फिरौन जो बनी इसराइल के बच्चों को मार डालने का हुक्म दे चुका था। फिरौन की रानी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा बाग में टहल रही थीं कि उन्हें दरिया में एक संदूक नजर आया। जब वह संदूक खोला गया तो उसमें एक अत्यंत खूबसूरत बच्चा नजर आया। आसिया की मातृत्व भावना जाग उठी। उन्होंने फिरौन से कहा कि यह बच्चा हमारे लिए आंखों की ठंडक हो सकता है। इसे मार न डालें। हो सकता है ये हमारे काम आए या हम इसे बेटा बना लें। अल्लाह ताला ने फिरौन के दिल में भी इस बच्चे की मोहब्बत डाल दी और वह मान गया। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस फिरौन ने हजारों मासूम बच्चों को मार डाला था, वही अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा की जान बचाने का जरिया बन गया। यह अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल था। मगर एक समस्या थी। हजरत मूसा किसी भी दाई का दूध पीने से इनकार कर देते थे। फिरौन परेशान हो गया। इसी दौरान हजरत मूसा की बहन मिरियम, जो चुपके से महल के आसपास खबर लेती रहती थी, उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसे घर का पता बता सकती हूँ जहाँ कोई औरत है जो इस बच्चे की अच्छी तरह देखभाल कर सकती है। और इस तरह अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। हजरत मूसा अपनी सगी माँ के पास वापस आ गए, मगर अब वह फिरौन के महल के शहजादे थे। उनकी माँ को पगार मिलती थी बच्चे की देखभाल के लिए। सुबहान अल्लाह! फिरौन अपने दुश्मन को पाल रहा था और इसके बदले में पैसे भी दे रहा था। यही है अल्लाह ताला की हिकमत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े। उन्हें शाही तालीम दी गई। वह मिस्र की बेहतरीन फौजी ट्रेनिंग पाकर एक बहादुर जवान बने। मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल में हक और इंसाफ की मोहब्बत रख दी थी। वह बनी इज़राइल के लोगों पर हो रहे जुल्म को देखकर तड़प जाते थे। एक दिन शहर में घूमते वक्त उन्होंने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति एक इजरायली पर जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा से यह नहीं देखा गया। उन्होंने उस जालिम को एक मुक्का मारा जिससे उसकी मौत हो गई। यह देखकर वह बहुत परेशान हुए और अल्लाह ताला फरौन ने हजरत मूसी को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। मगर अल्लाह ताली की मदद से उन्हें इत्तला मिल गई और वो मिस्र से निकलकर मदीन की तरफ रवाना हो गए। यहां भी अल्लाह ताली की हिकमत देखिए कि जो शख्स फिरौन के महल में पला था, अब सेहरा की सख्त जिंदगी का सामना कर रहा था ताकि मुश्किलात का तजुर्बा हासिल करे। मदीन पहुंचकर एक कनवे के पास दो लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते क्योंकि चरवाहे उन्हें धिका दे रहे थे। हजरत मूसी की गीरत जाग उठी। उन्होंने उन लड़कियों के जानवरों को पानी पिलाया। ये लड़कियां हजरत शायब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। जब उन्होंने घर जाकर अपने वालिद को बताया तो हजरत शायब ने हजरत मूसी को बुलाया और मेहमान नवाजी की। हजरत शायब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसी की नेक फितरत और ईमानदारी देखकर अपनी बेटी का रिश्ता इनसे कर दिया। शर्त यह थी कि वो 8 साल तक उनके यहाँ काम करेंगे। इस तरह हजरत मूसी ने कई साल मदीन में गुजारे। ये वक्त उनकी तरबियत का दौर था जहां उन्होंने सब्र, तहम्मुल और सादगी सीखी। फिर वो मुबारक रात आई जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहल खाना के साथ मिस्र वापस जा रहे थे। तौर सेना के पास उन्हें दौर से आग नजर आई। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि यहाँ ठहरें,
मैं आग से कोयला लेकर आता हूं ताकि आप लोग गर्म हो सकें। मगर जब वो आग के करीब पहुंचे तो ये कोई आम आग नहीं थी, ये अल्लाह ताली का नूर था। एक दरख्त में से आवाज आई, ए मूसी, बेशक मैं अल्लाह हूं, तमाम जहानों का पालनहार, अपना जोता उतारो, यकीनन तुम मुकद्दस वादी तवी में हो। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम खौफ से कांप रहे थे। अल्लाह ताली ने फरमाया, अपना आसा फेंको। जब उन्होंने आसा फेंका तो वो एक बड़ा सांप बन गया। हजरत मूसी खौफ से पीछे हटे। अल्लाह ताली ने फरमाया, इसे पकड़ो और डरो नहीं, हम उसे फिर से आसा बना देंगे। फिर अल्लाह ताली ने हुक्म दिया, अपना हाथ बगल में दाखिल करो, वो बगैर किसी बीमारी के सफेद चमकदार निकलेगा। ये दो अजीम माजिज़े थे जो अल्लाह ताली ने हजरत मूसी को अता फरमाए। अल्लाह ताली ने फरमाया, आए मूसी, जाओ फिरौन के पास, वो सरकश हो गया है। हजरत मूसी ने अर्ज किया, आए मेरे रब, मैंने उनमें से एक आदमी को कत्ल किया है, मुझे डर है कि वो मुझे मार देंगे। अल्लाह ताली ने फरमाया, डरो नहीं, तुम गालिब रहोगे। हजरत मूसी ने दरख्वास्त की, आए मेरे रब, हजारन एक्ट मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बनाओ, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा फसीह है। अल्लाह ताली ने हजरत हारून को भी नबूत अता फरमाई और दोनों भाइयों को फिरौन के पास भेजा। जब हजरत मूसी और हजरत हारून अलैहिमा इस सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने कहा, हम दोनों रब आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दो। फिरौन ने तकबर से कहा, क्या हमने तुझे बचपन में अपने हां नहीं पाला और तौने हमारी कौम में से एक आदमी को कत्ल किया? हजरत मूसी ने जवाब दिया, मैंने वो काम गमराही की हालत में किया था। फिर जब मैंने तुमसे डरकर भागा तो मेरे रब ने मुझे हिकमत आता फरमाई और मुझे रसूलों में शामिल किया। दो फिरौन ने कहा, अगर तो सच्चा है तो कोई निशानी दिखा। हजरत मूसा ने अपना असा फेंका और वो एक अजीम सानब बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ निकाला और वो देखने वालों के लिए चमकदार सफेद नजर आया। फिरौन और उसके दरबारी हैरान रह गए, मगर फिरौन का गुरूर उसे मानने नहीं देता था। उसने कहा, ये तो एक माहिर जादूगर है। उसने अपने जादूगरों को बुलाया और कहा, अगर तुम मूसी को शिकस्त दे दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। गिलास मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। हजारों लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकें जो जादू से सांप नजर आने लगीं। लोगों की आंखें खैरा हो गईं। फिर हजरत मूसी ने अपना आसा फेंका। वो एक अजीम इजहा बन गया और जादूगरों की तमाम रस्सियों और लाठियों को निगल गया। ये देखकर जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मौजज़ा है। वो फौरी तौर पर सजदे में गिर गए और कहा, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, मूसी और हारून के रब पर। फिरौन गजब में आ गया। उसने कहा, तुमने मेरी इजाजत के बगैर ईमान लाया है। तुमने मेरी अजह, मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ समतों से काट दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर लटका दूंगा। मगर जादूगरों ने कहा, कोई हरज नहीं, हम अपने रब के पास लौट जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ताली ने फिरौन और उसकी कौम पर मुख्तलिफ अजाब भेजे। पहले कहत आया, फिर खून, मेंढक, जुएं, टडी दिल और तूफान। हर बार फिरौन वादा करता कि अगर अजाब हटा दिया जाए तो वो बनी इसराइल को जाने देगा, मगर जैसे ही अजाब हटता वो अपने वादे से फिर जाता। आखिरकार अल्लाह ताली ने हजरत मूसी को हुक्म दिया कि रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकल जाएं। जब फिरौन को पता चला तो वो अपनी बेहतरीन फौज लेकर उनका ताक़ुब करने निकला। बनी इसराइल बहर अहमर के किनारे पहुंचे। आगे समंदर, पीछे फिरौन की फौज। लोग घबरा गए और कहा, हम पकड़े गए। हजरत मूसी ने इत्मीनान से कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर राह दिखाएगा। अल्लाह ताली ने हुक्म दिया, आपने आसा से समंदर को मारो। हजरत मूसी ने आसा से समंदर को मारा और फौरी तौर पर समंदर 12 रास्तों में बंट गया। हर कबीले के लिए अलग रास्ता। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया और बीच में खश्क जमीन नजर आई। निबनी इसराइल बेहफाजत पार उतर गए। फिरौन ने भी अपनी फौज के साथ समंदर में दाखिल होने का फैसला किया, मगर जब वो बीच में पहुंचा तो अल्लाह ताली के हुक्म से पानी वापस आ गया और फिरौन अपनी पूरी फौज समेत गरक हो गया। मरते वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। मगर अल्लाह ताली ने फरमाया, अब जबकि तो पहले नाफरमानी करता रहा और फसादियों में से था। उसके बाद हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को तौर सेना की तरफ ले जाया। अल्लाह ताली ने उन्हें 40 दिन के लिए
कुव्वत तौर पर बुलाया ताकि उन्हें तौरीत अता फरमाए। यहाँ अल्लाह ताली ने हजरत मूसी से कलाम फरमाया और उन्हें कलीम अल्लाह का लक़ब अता हुआ। जब हजरत मूसी वापस आए तो देखा कि उनकी कौम बछड़े की पूजा कर रही है जिसे सामरी ने सोने से बनाया था। हजरत मूसी बहुत गजब में आए और अल्वाह तौर को फेंक दिया। उन्होंने अपने भाई हारून से सख्ती से पूछा और कौम को सख्त मलामत की। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताली की इबादत और बनी इसराइल की इस्लाह में गुजारी। वो निहायत साबर, शुजा और रासतगो नबी थे। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, उन्हें शर्क से बचाया और अल्लाह के अहकाम दो सिखाए। उनकी कौम अक्सर नाफरमानी करती रही। कभी कहते कि हमें खाने में तब्दीली चाहिए, कभी कहते कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मगर हजरत मूसी हर बार सब्र करते और अल्लाह से दुआ करते। एक मर्तबा जब कौम ने पानी की शिकायत की तो अल्लाह ताली ने हुक्म दिया कि पत्थर को असा से मारो। हजरत मूसी ने पत्थर को मारा और उससे 12 चश्मे फूट निकले, हर कबीले के लिए अलग चश्मा। जब उन्हें खाने की तकलीफ हुई तो अल्लाह ताली ने आसमान से मन और सलवी नाजिल फरमाया। मन एक मीठी चीज थी और सलवी एक कसम का परंदा था जो बहुत लजीज था। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने कई जंगें भी लड़ी। जब अमालिका कौम से जंग हुई तो जब तक वो अपने हाथ उठाए रखते बनी इसराइल का पलड़ा भारी रहता। जब हाथ थक जाते तो हजरत हारून और यूशा इन्हें सहारा देते। उनके जमाने में बहुत से मौजज़ात हुए। उसा का सानब बनना, हाथ का सफीद होना, समंदर का बट जाना, पत्थर से पानी निकलना, मन व सलवी का नाजिल होना, ये सब अल्लाह ताली की तरफ से खास निशानियां थीं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम का मिजाज बहुत गजबनाक था, लेकिन ये गजब सिर्फ अल्लाह की खातिर होता था। जब कोई अल्लाह के इहकाम की नाफरमानी करता या शरक करता तो वो बहुत गुस्से में आ जाते। मगर ज़ाती मामलात में वो निहायत हलीम और साबर थे। उनका इल्म भी बेपनाह था। एक मर्तबा बनी इसराइल ने पूछा कि क्या ज़मीन में कोई आपसे ज़्यादा आलम है? उन्होंने कहा नहीं। अल्लाह ताली ने उनके इस जवाब पर गिरफ्त फरमाई और बताया कि समंदरों के मुलाब की जगह एक वली मौजूद है जो तुमसे ज़्यादा आलम है। हजरत मूसी उस वली हजरत खुजर को तलाश करने निकले और यूशा बन नून को अपने साथ लिया। जब वो दोनों से मिले तो हजरत खुजर ने कहा, क्या आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? मगर हजरत मूसी के इसरार पर वो मान गए। शर्त ये थी कि जब तक मैं खुद वजाहत ना करूं, आप कोई सवाल नहीं करेंगे। सिफर में हजरत खुजर ने 3 काम किए जो बज़ाहिर गलत लग रहे थे। पहले उन्होंने कश्ती में सुराख कर दिया, फिर एक लड़के को कत्ल किया, फिर एक दीवार को सीधा किया। हर बार हजरत मूसी ने एतराज किया। आखिरकार हजरत खजर ने बताया कि ये सब काम अल्लाह के हुक्म से थे और उनके पीछे बहुत बड़ी हिकमतें थीं। ये वाकया हजरत मूसी हजन ये सिखाने के लिए था कि अल्लाह के इल्म का कोई अंदाजा नहीं और इंसान का इल्म बहुत महदूद है। बज़ाहिर बड़ा लगने वाला काम भी अल्लाह की तरफ से बेहतरी के लिए हो सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। आखिरी वक्त में अल्लाह ताली ने मुल्कुल मौत को भेजा। जब मुल्कुल मौत आया तो हजरत मूसी ने उन्हें एक तमांचा मारा जिससे उनकी आंख निकल गई। फिर मुल्कुल मौत अल्लाह के पास वापस गया और कहा कि आपने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मौत को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताली ने फरमाया, वापस जाओ और उनसे कहो कि अगर वो जिंदगी चाहते हैं तो अपना हाथ बेल की पेट पर रखें। जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे इतने साल और जिंदा रहेंगे। जब ये पैगाम पहुंचा तो हजरत मूसी ने पूछा, फिर क्या होगा? मुल्कुल मौत ने कहा, फिर मौत। उन्होंने कहा, तो फिर अभी सही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की कि मुझे मुक़द्दस सरज़मीन के करीब दफन कर देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें उनकी कब्र दिखाता जो सरख टीले के पास सड़क के किनारे है। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए बेशुमार सबक लेकर आती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। जालिम कितना ही ताकतवर हो, आखिरकार हक की जीत होती है। उन्होंने ये भी दिखाया कि अल्लाह के रास्ते में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सब्र और इस्तिकामत से इंसान हर आजमाइश में कामयाब हो सकता है। फिरौन जैसा जाबिर बादशाह भी अल्लाह के एक कमजोर बंदे के सामने शिकस्त खा गया। हजरत मूसी का असा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताली चाहे तो छोटी सी चीज से भी बड़े बड़े काम ले सकता है। उनका हाथ याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत से कोई चीज मुश्किल नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत मूसी ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी।
कभी अपने नफ्स की बात नहीं सुनी, बल्कि हमेशा अल्लाह के अहकाम के सामने सर तस्लीम खम किया। उनकी कौम कितनी ही नाफरमानी करती रही, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बरसों तक सहरा में भटकते रहे, लेकिन अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। यही वो सब्र और इस्तिक़लाल है जिसकी आज हमें ज़रूरत है। आज का ज़माना भी फितनों और आजमाइशों से भरा हुआ है। हर तरफ फिरौनी ताकतें मौजूद हैं जो हक को दबाने की कोशिश करती हैं। ऐसे में हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे लिए मिनारा नूर है। हमें भी उनकी तरह अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। हक की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और किसी जालिम के सामने झुकना नहीं चाहिए। अगरचा रास्ता मुश्किल हो, लेकिन अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम की दुआ हमें याद रखनी चाहिए। रब्बि उशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। दोस्तों, आज हमने देखा कि अल्लाह ताली अपने बरगज़ीदा बंदों को कैसे तैयार करता है। पहले फ़िरौन के महल में तरबीत, फिर मदीन में सादा ज़िंदगी, फिर नबूत की ज़िम्मेदारी, फिर कौम की हदायत और आखिर में अल्लाह से मुलाकात। हर मरहले में मुश्किलात थीं, लेकिन हर मरहले में अल्लाह की मदद भी थी। यही अल्लाह ताली का तरीक़ा है। वो पहले आज़माता है, फिर नवाज़ता है। आइए हम भी अपनी ज़िंदगी में हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह से डरें, उसके अहकाम की पैरवी करें और हर हाल में उस पर भरोसा रखें। और आखिर में दुआ करें, ऐ अल्लाह, हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी सब्र, शजायत और इस्तिकामत अता फरमा। हमें हक का साथ देने और बातिल का मुकाबला करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। मनाना प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अपने तबसरे में बताएं कि हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से आपको सबसे ज़्यादा क्या सबक मिला। अल्लाह ताली आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।